सर जी, इमरान खान के बारे में कहा जा रहा है कि उनको नाअहल कराने की कोशिश की जा रही है और हो जाएंगे। और नून लीग की कैंप में बड़ी उम्मीद है। मेरी दो चार लोगों से मुलाकात भी हुई कि जी आप देखेंगे विद इन कुछ जो है आपको जो ये मिल जाएगा। देखें ना, जिस पार्टी या जिन लोगों की ये सोच हो कि अगर अगले को हम मैदान से निकाल दें तो फिर हम मैच जीत सकते हैं, तो शर्म आनी चाहिए उन पे। वो मतलब है कि ऐसे लोग हैं कि जिनकी से तो बात करना भी फजूल है, और ये ऐसी अप्रोच जिसमें कि मद मुकाबिल बजाय इसके कि मुकाबला करने के वो या तो भाग जाए और या मद मुकाबिल को बिल्कुल मैदान से निकाल दे। खान साहब कब आ रहे हैं? आज इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक के खान साहब का ताल्लुक है, उनकी जो टांग है वो ज़ाहिर है कि अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हो सके, और उनकी फिजियोथेरेपी भी शुरू होने वाली है लाहौर में, चूँकि शौकत खानम अस्पताल भी है, तो इसलिए वो कुछ दिन वहाँ पे मज़ीद 15 दिन से 1 महीने तक मज़ीद वो उधर लाहौर ही में रहेंगे। और जो ही उनकी इस काबिल हो जाते हैं कि वो अपनी पाँव पे खड़े हो सकें, तो वो ज़रूर जो है तो वापस इस्लामाबाद आएंगे और अपना रोल वो अभी भी अदा कर रहे हैं। और उसके बाद जब वो चल फिर सकेंगे इंशाल्लाह, तो वो और भी ज़्यादा इस सियासी जो हमारी मुल्क जिस मुश्किलात में घिरा हुआ है उसको निकालने के लिए वो अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। और यही एक लीडर है जो कि इस वक्त कर सकता है। बाकी तो सारे डिस्क्रेडिटेड और बहुत ही आवाम की नज़रों में बहुत ही गिर चुके हैं। सर, नए अमीरशीफ के हवाले से बताइए कि आप चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक साहब के पैगाम भी जिस तरह खबर के पैगाम भी भेजे हैं उनको, उनसे मुलाकात की, तो ये सब कुछ क्या हो रहा है? क्या पाकिस्तान तहरीक साहब चाहती है मुलाकातें? और दूसरी बात ये है कि नए अमीरशीफ के हवाले से पीटीआई की क्या स्ट्रेटजी है? नहीं, देखें, हमें एक इंस्टीट्यूशन है, उसके नए ऐड आए हैं। जहाँ तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, वो कोई ज़ाती ताल्लुकात या ज़ाती फ़वाइद के लिए वो नहीं वो देख रही। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अभी जो पैसे इन्होंने इकट्ठे किए भी हैं, उम्मीद मुझे तो बहुत ही शक है जो अगर माजी रिकॉर्ड है, और ख़ास तौर पे फिर सिंध, जिसमें आपको पता है कि जरदारी और आसिफ अली जरदारी और अब उनका जाननशीन बिलावल जरदारी वो भी वहाँ पे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये पैसे आ भी गए तो ये अवाम पे खर्च होंगे। तो इसलिए ये एक बड़ी ही वज़ीर ख़ज़ाना भी वहाँ पे मौजूद है जी, आपके सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना भी वहाँ पे मौजूद है उस कॉन्फ्रेंस में। जी, तो मौजूद हो, वो तो एक फॉर्मेलिटी है जिसमें कि आपको हर सूबे के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो जाते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे तो हुकूमत इस वक्त जो फेडरल हुकूमत है उसकी ये पॉलिसी हमेशा से, आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, आप इमरान खान का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, और आप इनको ये जो कि खुद कहते हैं कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, ये हमारी गवर्नमेंट ने तो नहीं कहा, ये तो उन्होंने कहा है, शहबाज शरीफ ने कहा है कि भिखारी जो है तो वो उनके पास चॉइसेस कम होती हैं। इसी तरह आसिफ ख्वाजा आसिफ है, वो भी यही कहता है कि मुल्क वेंटिलेटर पे है। वो भाई 30 साल से आप लोगों की हुकूमत थी, आपने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, और अभी आप हमें कह रहे हैं। सर, ये तो स्टेट बैंक के जो ज़खायर है सर, वो 4 नुकसान होगा उसका जी, IMF के साथ वायदा बेहतर होगा या नुकसान होगा? देखें, एक चीज़ एक वक्त आ जाता है जिसमें कि आप करें तब भी मुश्किल है और ना करें तभी मुश्किल है। ये उस वक्त ये वाली सूरत हाल है जिसमें कि ज़ाहिर है कि IMF के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त इस हालात इस नहज पे पहुंचा दिए गए हैं जिससे कि और कोई रास्ता हमारे पास है नहीं। और जितनी और बायलैटरल या मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी ज़ाहिर IMF की तरफ देखती हैं, अगर वो क्लियरेंस दे तो उसके बाद वो भी करेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारा मकसद तो ये नहीं है कि इस मुल्क में एक ऐसी सूरत हाल, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखिए, हमेशा हमें न लोग जीने देते हैं न मरने देते हैं। हमें एक ऐसे आलम बरज़ख में रखा हुआ है कि ना हम बेहतरी की तरफ जाते हैं तो फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आते हैं, और जब हम बिल्कुल डूबने लगते हैं तो हमारे लिए फिर ट्यूब फेंक दी जाती है। मकसद इस साइकिल को तोड़ना है हमने। ये एक डिज़ाइन के तहत हो रहा है कि जिसमें हमें या तो डूबने दिया जाए कि हम फिर अपना उठ सकें एक ही दफ़ा, हमें बराबर में न जीने देते हैं न मरने देते हैं। सर जी, इमरान खान के बारे में कहा जा रहा है कि उनको नाअहल कराने की कोशिश की जा रही है और हो जाएंगे। और नून लीग की कैंप में बड़ी उम्मीद है। मेरी दो चार लोगों से मुलाकात भी हुई कि जी आप देखेंगे विद इन कुछ जो है आपको जो ये मिल जाएगा। देखें ना, जिस पार्टी या जिन लोगों की ये सोच हो कि अगर अगले को हम मैदान से निकाल दें तो फिर हम मैच जीत सकते हैं, तो शर्म आनी चाहिए उन पे। वो मतलब है कि ऐसे लोग हैं कि जिनकी से तो बात करना भी फजूल है, और ये ऐसी अप्रोच जिसमें कि मद मुकाबिल बजाय इसके कि मुकाबला करने के वो या तो भाग जाए और या मद मुकाबिल को बिल्कुल मैदान से निकाल दे।
कराची में इलेक्शन हो, इस्लामाबाद में नहीं। इमरान खान साहब ने जो कल खिताब किया था यहाँ परसों, उनका कंडीशनल नजर आ रहा था कि IMF के साथ मुआहदा तब हो जब फ्रेश इलेक्शन हो जाए या फिर इस्तेकाम वाली हुकूमत आए। ये सब तासुर आप समझ रहे हैं कि वो दुरुस्त है? देखें, तासुर इसलिए दुरुस्त भी है क्योंकि जो भी IMF की कंडीशंस होती हैं वो तो आने वाली हुकूमत ने पूरी करनी होती हैं। एक हुकूमत जिसका कि पता नहीं है कि वो 2 महीने है, 1 महीना है, 3 महीने है, 4 महीने है, और अगर ये चीज़ें होने भी हैं तो ये तक तो जून तक होंगी। अब ऐसी सूरत हाल में ऐसी कमिटमेंट्स हों जो कि वो गवर्नमेंट उसकी ओनरशिप भी ले सके। ये नहीं है कि आपने सारे वो चीज़ें कमिट कर दी और 3 महीने बाद आपकी हुकूमत ही नहीं है। तो सर ये लेकिन इल्जाम आप पे लगा रहे हैं कि मुआहदा आपने किया, कमिटमेंट आपने पूरी नहीं की। नहीं, हमने तो देखें, हमने कमिटमेंट तो हमने तो बीच में से हम निकल गए थे। हमने तो ये तो था जून तक का था। अब तो जो ऐसे हालात पैदा कर दिए गए जिसकी वजह से हमारी हुकूमत, तो आपने देखा है कि हम जिस तरह से जा रहे थे, जिस तरह हमारी ग्रोथ रेट थी, जिस तरह इन्फ्लेशन थी, जिस तरह अभी नहीं 12% की इन्फ्लेशन पे हमने ये अच्छी बात है कि हम